नमस्ते। आज है मेरे अधिष्ठान का 33वां दिवस और रिसेंटली मैंने मेरा 1 महीने का अधिष्ठान कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मैंने इस 30 दिनों में क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या-क्या मेरे मिथ बस्ट हुए और क्या-क्या मैंने गेन किया है इस 30 दिनों की हर रोज़ की मेडिटेशन प्रैक्टिस से। तो जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। नमस्ते, स्वागत है आपका इस अधिष्ठान की सीरीज़ में। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दराड़े। मैं एक योगा टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मैं मेडिटेशन से जुड़ा हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही है हर बार, तो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने इस सीरीज़ शुरू की है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं खुद को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ और मेरे साथ-साथ जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उन्हें भी प्रेरणा मिले। तो पिछले 30 दिनों में मैंने क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए? मेरे मन में शुरुआती से एक मिथ था कि जब मैं आश्रम में होता हूँ, जब कोर्स में होता हूँ, तब मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी होती है। हाँ, लेकिन वहाँ पे एनर्जी अलग होती है, घर पे एनर्जी अलग होती है। लेकिन ये मेरा मिथ था कि घर पे मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। इनिशियली जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तो अगर आपने मेरे पहले वाले जो वीडियो है, अगर वो आपने देखे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मेरा मन बार बार भागता था, मेरी अवेयरनेस उतनी नहीं थी। तो इनिशियली मुझे स्ट्रगल करना पड़ा मेरी अवेयरनेस को एक जगह रखने के लिए, मुझे कॉन्शियस होने के लिए। तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर आप इनिशियली प्रैक्टिस करते हो तो आपका मन भटकेगा, आपको बिना थके उसे वापस लाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूअसली तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होगा, आपके कंट्रोल में आएगा। तो ये मेरा मिथ था कि घर पे अच्छी मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अभी 30 दिनों के बाद मेरी अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि मैं खुद को, अगर क्राउड के बीच में भी हो तो मैं अपने मन को एक जगह ला सकता हूँ। तो इससे मेरी अवेयरनेस अच्छी हो गई है 30 दिनों में। दूसरी बात, मुझ में डिसिप्लिन बढ़ गई है। जबकि मैं पहले अगर रील देखता हूँ या कुछ कामों में बिज़ी हो जाता हूँ तो मैं उसमें बहता चला जाता था। तो मेरी डिसिप्लिन अच्छी हो गई, मुझे जितना जिस काम पे फोकस करना चाहिए मैं अभी उतना उस काम के लिए डेडिकेट कर पाता हूँ और उससे बाहर भी निकल पाता हूँ। तो मेरी डिसिप्लिन अच्छी हो गई है। इससे ही अगर आप देख पाओ तो मेरी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है, क्योंकि एक काम को हर रोज़ करना ये सिंपल चीज़ नहीं है। अगर आप देखोगे, मैंने पिछले 33 दिनों में हर रोज़ वीडियो डाले, तो एक चीज़ को हर रोज़ करना ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ये भी दिखाती है कि मेरी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है, मुझ में डिसिप्लिन आ गई है। तीसरी बात जो कि है, साइलेंस का मतलब एम्प्टीनेस नहीं है। साइलेंस से आप में ऑटोमेटिकली स्वज्ञान आने लगता है। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से जाना है। और ये जो स्वज्ञान होता है, ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, ये किसी सेल्फ हेल्प बुक से बहुत बेहतर है। ये मैंने पिछले 10 सालों में भी अनुभव किया है और मैंने इस 30 दिनों में भी अनुभव किया है कि जो साइलेंस से जो हमारा स्वज्ञान आता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आती है, वो कई गुना बेहतर है और वो हमें इतना बड़ा बदलाव लाती है, हमारा स्ट्रेस इतना चेंज कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आपको कुछ ही सेल्फ हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं है। वो जब चेंज आएगा आप में तो वो सबसे अलग होगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और इस 30 दिनों के दरमियान कुछ चैलेंजेस भी फेस किए हैं। जैसे कि फेस्टिवल था, दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम में बाकी चीज़ों को टाइम देना,
ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें आई। लेकिन उनके बीच मैंने किस तरह मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इससे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि आप अपनी कॉन्शियस को एक जगह लगाकर या उन कामों में लगाकर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उस वीडियोज़ में देख सकते हो। तो इस 30 दिनों में मैंने जाना कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो तो ऑटोमेटिकली रास्ते बनने लगते हैं। और दूसरा जो चैलेंज मैंने फेस किया है वो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में बिज़ी हूँ। मेरा जॉब चालू है, मेरी स्टडीज़ शुरू है और ये वीडियोस भी बना रहा हूँ। मैं अभी अभी इन वीडियोस के बारे में सीख रहा हूँ, यूट्यूब के बारे में सीख रहा हूँ। तो इसके साथ साथ 2-2 घंटे की मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, खुद का वर्कआउट करना, डाइट करना, जॉब करना, तो ये सब डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं, उसको पूरे मन से करना चाहते हैं, समाज में अगर बदलाव लाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाती है। तो इस सीरीज़ के ज़रिए मुझ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मेरी अवेयरनेस अच्छी हो गई है, मुझ में डिसिप्लिन आ गई है, मुझ में एक कंसिस्टेंसी आ गई है। मैंने एक्सपीरियंस किया है बार-बार और इस बार भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, जिससे कि मुझ में स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो गया है और मेरी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो गई है। तो अगर आप भी इन एक्सपीरियंसेस को अगर खुद पे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप भी अपनी मेडिटेशन जर्नी शुरू करें। थैंक यू।